दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका ब्रिक्स से क्यों डरता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि पाकिस्तान सहित कई अन्य देश ब्रिक्स में शामिल होना क्यों चाहते हैं, और अगर भविष्य में पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो यह भारत के लिए किस प्रकार चुनौती पैदा कर सकता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि वह कौन कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने से रोक सकता है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ब्रिक्स है क्या। दोस्तों ब्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। दोस्तों जैसा कि IMF और वर्ल्ड बैंक लोन देती हैं वह भी अधिक ब्याज दर पर। कहने का मतलब ये हुआ कि डॉलर पर से डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म करने के उद्देश्य से ब्रिक्स संगठन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर हम ब्रिक्स की जनसंख्या की बात करें तो इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 45% हिस्सा ब्रिक्स देशों में ही शामिल है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका ब्रिक्स से क्यों डरता है, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका की असली ताकत क्या है। दोस्तों अमेरिका सेना से ही नहीं मजबूत है, उसकी मुद्रा करेंसी यानी कि जो डॉलर है वह विश्व में सबसे हार्ड करेंसी मानी जाती है और दुनिया में जितना भी व्यापार होता है उसका कुल 80% हिस्सा अमेरिकी डॉलर से होता है। अगर हम आसान भाषा में आपको समझाएं तो अगर अमेरिका से कच्चा तेल लेना है तो आपको डॉलर में ही भुगतान करना होगा। और अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो कि लोन देने का काम करती हैं वह भी अमेरिका के कंट्रोल में ही रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किस देश पर कितना ज़्यादा ब्याज दर लगाकर उसे जो है लोन देना है यह अमेरिका तय करता है। इसके अलावा अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह सभी देशों पर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाने की क्षमता रखता है। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई भी देश अमेरिका की बात नहीं मानता है तो वह उस पर कड़े प्रतिबंध लागू कर देता है, जैसा कि वर्तमान में ईरान और रूस पर लागू किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर अमेरिका ब्रिक्स से क्यों डरता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्रिक्स देश अपना अपना व्यापार अपनी अपनी करेंसी में करते हैं। मतलब अगर रूस को चाइना से कुछ खरीदना है तो वह अपनी करेंसी रूबल में करता है, तो वहीं अगर चाइना को रूस से कुछ खरीदना है तो वह अपनी करेंसी युआन में खरीदता है। इतना ही नहीं, भारत रूस से जो कच्चा तेल खरीदता है वह डॉलर में पेमेंट नहीं करता बल्कि अपनी करेंसी रुपए में करता है। ऐसा करने से अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है और अमेरिका में महंगाई बढ़ती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि IMF और वर्ल्ड बैंक जरूरतमंद देशों को लोन देते हैं। ऐसे में ब्रिक्स देशों ने अपनी खुद की न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है और यह खुद लोन देती है, वो भी कम ब्याज दर पर। ऐसा करने से अमेरिका ने जिन देशों पर प्रतिबंध लगाया था वह अब IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन न लेकर NDB से लेते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका ने रूस पर कई सारे कड़े प्रतिबंध लागू किया था, लेकिन डॉलर की डिपेंडेंसी न होने के कारण रूस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल क्यों होना चाहता है, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए उतावले हुए हैं। तो इन देशों में शामिल है पाकिस्तान, सर्बिया, वेनेजुएला, तुर्की। आइए पहले देख लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल क्यों होना चाहता है। तो ब्रिक्स में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को एक नया मंच मिल जाएगा जो भारत की बराबरी दिखाता है। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक जो कि ज़्यादा ब्याज दर पर लोन देते हैं तो पाकिस्तान को एक लोन लेने के लिए NDB का एक विकल्प मिल जाएगा, जैसा कि NDB का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिसे अपनाकर पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने से भारत रोक सकता है। तो दोस्तों जैसा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और भारत को वीटो प्राप्त है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है तो पांचों देशों की अनुमति होनी चाहिए, और अगर एक भी देश मना कर दे तो वह देश ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा भारत यह कह सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है और FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से वह लोन लेगा और आतंकवाद को संरक्षण देगा, यानी कि आतंकवाद को और भी ज़्यादा बढ़ावा देगा। हालांकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ब्रिक्स देशों ने अभी तक अपनी करेंसी नहीं लॉन्च कर पाई है। ऐसे में जो डॉलर पर से डिपेंडेंसी है वह पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई है। बहरहाल आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।